उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सोनपुर की गलियों में हर सुबह फलों की मिठास और मेहनत की खुशबू एक साथ उठती थी। उन्हीं गलियों में एक ठेले पर फलों की आवाज लगाते हुए रामू अपने बेटे आरव को देख मुस्कुराता था। आरव 12वीं कक्षा का छात्र, जिसके हाथों में किताबें थीं, पर दिल में एक सपना, कभी किसी दफ्तर में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में पहचान बनाऊंगा। आरव का सपना था एक सफल इंजीनियर बनना, लेकिन हालात उसकी राह में हर रोज दीवारें खड़ी कर देते थे। पिता का ठेला, मां का सिलाई का काम और किराए का छोटा सा घर। कई बार तो स्कूल की फीस भरने के लिए रामू को आधी रात तक फल मंडी में ठेले पर डटा रहना पड़ता था। फिर भी आरव हर सुबह मुस्कुराकर कहता, पापा, एक दिन मैं आपको इस ठेले से छुट्टी दिलाऊंगा। रामू बस इतना कह पाता, बेटा, सपना बड़ा है पर मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। जब आरव ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया, पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, आरव, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूर जाना चाहिए। लेकिन फीस सुनते ही रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। 3 लाख रुपए सालाना। उसने भारी आवाज में कहा, बेटा, यह रकम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। आरव के भीतर का सपना जैसे किसी ने ठंडे पानी से भिगो दिया हो। लेकिन उसी रात उसने अपनी पुरानी कॉपी खोली और लिखा, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो उस रात से बदल गया, लड़का बन गया। आरव ने स्थानीय कोचिंग की फीस भरने के लिए ट्यूशन देना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर अखबार बांटता, स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। कई बार नींद के बोझ से आंखें बंद होती, लेकिन हर बार सपने की तस्वीर सामने आ जाती। पापा को नए घर की चाबी देते हुए। दोस्तों के पास महंगे फोन थे, उसके पास टूटी स्क्रीन वाला पुराना मोबाइल। फिर भी वो कहता, फोन नहीं, जुनून काम आता है। एंट्रेंस एग्जाम के दिन बारिश हो रही थी। ठेले पर फल बेचने में पिता फिसल कर गिर पड़े। आरव भागा, पिता को उठाया और वो बोले, आज तेरा एग्जाम है ना, जाओ बेटा, पीछे मत देखो। वो पल आरव की जिंदगी का मोड़ था। उसने पूरी ताकत से परीक्षा दी। नतीजे आए। आरव बस 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो टूटा, बहुत टूटा। कुछ दिन उसने किताबों को छुआ तक नहीं। मोहल्ले वाले बोले, देखा, सब कुछ सपने नहीं सचते, फलों वाले का बेटा इंजीनियर नहीं बनता। लेकिन एक शाम जब वह चुपचाप ठेले के पास बैठा था, पिता ने थके हुए हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, फलों के बीज जमीन में दबाए जाते हैं, तभी फल लगते हैं। शायद तुम्हारा समय अभी मिट्टी के नीचे है। उस पल आरव की आंखों में फिर आग जल उठी। आरव ने हार को सबक बना लिया। उसने ओपन ऑनलाइन कोर्स से कोडिंग सीखी, इंटरनेट कैफे में रातों को प्रैक्टिस की। बिजली चली जाती तो छत पर टॉर्च की रोशनी में पड़ता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। एक दिन एक स्टार्टअप कंपनी ने उसका प्रोजेक्ट ऑनलाइन देखा और उसे इंटर्नशिप का मौका दिया। वो दिल्ली गया, छोटे शहर का लड़का, लेकिन सपने बहुत बड़े। दिल्ली में रहने की जगह नहीं थी तो वह ऑफिस के बाहर बनी कैंटीन में रातें काटता, लेकिन हर सुबह वही मुस्कान, वही जुनून। 6 महीने बाद उसी स्टार्टअप के फाउंडर ने मीटिंग में कहा, आरव, तुम्हारे आइडिया ने हमारी कंपनी को नई दिशा दी है। हम तुम्हें परमानेंट डेवलपर रखना चाहते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। मेहनत का पहला फल आखिर मिल गया था। 3 साल बाद आरव ने खुद का टेक स्टार्टअप शुरू किया, सपना टेक। उसका पहला प्रोजेक्ट था गरीब छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब वही बच्चा जो कभी इंटरनेट कैफे में काम करता था, हजारों बच्चों को डिजिटल शिक्षा दे रहा था। एक दिन उसने सोनपुर लौटकर पिता को नई दुकान और एक छोटा घर दिया। रामू के हाथ कांप रहे थे। ये सब तूने कर दिखाया बेटा। आरव मुस्कुराया, नहीं पापा, हमने किया। आपने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया। सोनपुर की गलियों से निकलकर दिल्ली की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला वो लड़का यह साबित कर गया कि सपने शहरों के नहीं, इरादों के होते हैं। जिसने हार मानना छोड़ दिया, दुनिया ने उसे जीतना सिखा दिया। आरव की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो छोटी जगह से बड़ा सपना देखता है,
क्योंकि जब दिल में आग होती है तो हालात राख नहीं बना सकते, वे उसी राख से नई उड़ान का आसमान बना देते हैं।